जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 12 अप्रैल 2026 को शनि महाराज यहाँ पर उदय होने वाले हैं। यहाँ पर अस्त थे 12 अप्रैल के पहले, लेकिन अब उदय होने जा रहे हैं 12 अप्रैल से। तो अस्त होने पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिला, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे आप मैच्योरिटी को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे कारोबार को लेकर के हो, चाहे यहाँ पर शिक्षार्थी हो। तो यहाँ पर लव लाइफ इत्यादि में बहुत सारा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। बहुत लोग यहाँ पर तकलीफ़ें झेलें, जो कि मिथुन राशि के जातक हैं, ये लोग खास करके। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो भी अभी तक तकलीफ़ें थी वह धीरे धीरे सब दूर होंगे। कब? 12 अप्रैल के बाद से, क्योंकि शनि महाराज उदय हो रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर खुशखबरी है। तो देखिए, अस्त और उदय मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कहते किसे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास पहुंच जाते हैं, हर एक ग्रह की एक डिग्री निर्धारित होती है कि इतने डिग्री में, जैसे कि शनिदेव हैं 15 डिग्री इनकी निर्धारित है। 15 डिग्री तक ये जैसे ही पहुंचेंगे, वहां पर टच करेंगे, तत्काल इनका प्रभाव सूर्यदेव अपने आप देने लग जाएंगे। अब सूर्य शनि में जमता नहीं, सूर्य शनि में जमता नहीं, और इसीलिए नकारात्मकता ज़्यादा देंगे और विशेष करके देंगे। मतलब कि वो धन का लॉस कराएंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत लाएंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, जो आपका बन गया था काम वो बिगाड़ने में सक्षम रहेंगे। मतलब अनेकों प्रकार का अंधकार आपके जीवन में कर देंगे, आपको तो कोई दिशा दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि शनि किसके कारक हैं। शनि है ज्ञान, अनुभव और यहाँ पर मेच्योरिटी भी बहुत होते हैं। तो इसी प्रकार मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो शनि यहाँ पर मिथुन राशि वालों का यहाँ पर भाग्य उदय करने के लिए उदय स्वयं हो चुके हैं। तो यहाँ पर शनि किसके कारक हैं आप समझ लिए। तो इसी प्रकार देखिए, शनि को, जो शनि ग्रह हैं, हम इनको लोहा मानते हैं। लोहा किसे कहते हैं? जो वजन हो, जिसके पास अनुभव हो, जो ठोस हो, अंदर से मजबूत हो, उसी को हम लोहा कहते हैं। और शनि ग्रह लोहा के ही कारक हैं, मतलब लोहा की तरह ये होते हैं। और ये जब किसी जातक को देते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव से फलीभूत करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब नहीं देते तो सीधा पैर से ही खत्म करते हैं, चलने के लायक ही नहीं बनाते। और चाहे धन को लेकर के हो, चाहे जहाँ से, मतलब कि पूरा जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। व्यक्तिगत कुंडली दिखाने हेतु आप संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क करिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव देखिए, आप देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्थान पर यहाँ पर विराजमान हैं। और उदय कब हुए? 12 अप्रैल के से उदय हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 12 अप्रैल से जब उदय हो रहे हैं तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में आने वाला है, काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या क्या? शनि जो हैं यहाँ पर आपके कर्म के भाव पर बैठे हुए हैं। और अधिकारी किसके हैं? शनि कर्म के ही दंड उनको सौंपा गया है कि जो अच्छा कर्म करे आप अच्छा प्रभाव दो, जो बुरा कर्म करे बुरा दंड दो, चाहे ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो। तो इसी प्रकार शनि जो है कर्म को विशेष देखते हैं कि जातक जो है कर्म कैसा कर रहा है। तो कर्म के स्थान पर बैठने से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही यहाँ पर लकी समय होने वाला है। 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि समय बहुत गोल्डन समय है। तो एक कर्म, आप अपने कर्म से जो विमुख हो गए थे, जो अपने कर्तव्य से छोड़ दिए थे, कर्तव्य को भूल गए थे, चाहे पढ़ाई को लेकर के, व्यापार, बिजनेस, काम, नौकरी और कुछ भी हो, किसी भी काम को आप पहले अच्छे करते थे लेकिन बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, आप इधर उधर हो गए, अंधकार हो गया, वह आप अपने रास्ते पे आकर के पुनः वही कर्म पे आप चलने के लिए आकर्षित होंगे और चलेंगे भी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर संपूर्ण साथ आपको देंगे। मित्र के स्थान पर हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर देंगे। और यह
समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। समाज में अभी तक आपका बेइज्जती हुआ, बदनामी हुआ, काफ़ी लोग आपका हंसी मजाक उड़ाए, लेकिन वही लोग आपसे आकर के हेल्प और मदद मांगेंगे, चाहे पैसे को लेकर के हो या आर्थिक मदद, कोई भी मदद हो। लेकिन वही लोग जो आपका पीठ पीछे बुराई अभी तक किए, वही लोग आपसे पछताएंगे कि काश इस व्यक्ति का मैंने बुराई न किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसी प्रकार यह समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और जो पढ़ाई करने वाले जातक हैं या जो जॉब को प्राप्त कर चुके हैं, सरकारी जॉब को हासिल किए हैं, तो उनको जॉब की तरफ प्रमोशन मिलेगा। या जो अभी तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों शोर से, वो काफ़ी कुछ खो करके यहाँ तक, मतलब जहाँ तक भी पहुँचे हैं, लेकिन आगे उनको शनिदेव अपने आप ले जाएंगे। उनका सपना जो है साकार होगा, वो अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए शनि आपके लिए यहाँ पर रामबाण है, क्योंकि आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और आपके भाग्य को यहाँ पर उदय कर देंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। देखिए, जो दृष्टि होती है यहाँ पर विशेष, मतलब कि इनका 3, 7 और 10 होता है। तो तीसरा और 7वां दृष्टि जो पड़ेगी, यह भी विशेष रूप से यहाँ पर आपको जानना चाहिए। देखिए, 1, 2, 3 वृषभ राशि पे पड़ रहा है। ठीक है, तो वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। कौन है? वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र के स्थान पर पड़ने से यहाँ पर आपके जो अभी तक धन लॉस था, आप जैसे मान लीजिए आप 2 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये आपका खर्च हो जा रहा है किसी प्रकार के, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिश्रम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई भी सपने को साकार करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी आपको खरीदना है, बहुत पैसा को लिया है कि थोड़ा थोड़ा करके चलो हम इसको एकत्रित करेंगे, फिर बाद में ले लेंगे। लेकिन पता लगा वाहन लेने से पहले ही आपका कुछ दिक्कत हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, कोई लेके भागना पड़ा, कुछ न कुछ मतलब कि दिक्कतें आ गई, अचानक से कोई असमंजस आ गया, मित्र आपके ले लिए पैसा, वो दे नहीं रहे हैं, तो पैसा भी रिटर्न आएगा और यहाँ पर धन का भी बचाव होगा। अब सही तरीके से होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर मेच्योरिटी के कारक हैं। मेच्योर मतलब उदय हुए हैं, अभी तक अस्त थे, अभी तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अब मेच्योर होंगे आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे 2026 के अंतर्गत कुछ न कुछ हासिल करना है, ऐसे हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, विदेशी यात्रा की तरफ वो तैयारी कर रहे थे, वीज़ा पासपोर्ट में दिक्कत थी, प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनको दिक्कतें क्रिएट हो रही थी, मुसीबत आ रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार की, तो वह दिक्कतें यहाँ पर दूर हो जाएगा, 12 अप्रैल से दूर होने वाला है। और अगर मैं बताऊं तो यह जो भाव है स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर स्वास्थ्य में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत पैसा आपका खर्च हो चुका है, तो अब आप विशेष करके यहाँ पर आपका पैसा बचने वाला है, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है शनि उदय से। क्योंकि शनि ग्रह जो है लोहा है, और जब ये काम करते हैं तो लोहा की तरह ही करते हैं, मजबूत। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर दिए उसके बाद, ऐसा नहीं है, ये मजबूती से काम करते हैं। जिसको देते हैं मजबूती से देते हैं, जिसका छीनते हैं मजबूती से छीन लेते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे हैं शनि ग्रह। ठीक है, तो शनि दूसरा, ये जो दृष्टि है इनका प्रथम दृष्टि 3रा नंबर है। अब बात करेंगे सप्तम दृष्टि का। जो सप्तम है प्रिय दर्शकों, यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 नंबर आपके लग्नेश से चौथे भाव में 6 रात से बुध के स्थान पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रहा है। तो बुध के स्थान पे पड़ने से यहाँ पर माता द्वारा किसी प्रकार अगर आपको कष्ट अभी तक था, तो अब 12 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएगा। मनमुटाव था वह भी समाप्त हो जाएगा। और आपको यहाँ पर वाहन लेने का योग बन रहा है। आप यदि वाहन लेते हैं तो यहाँ पर चाहे 4 व्हीलर हो, काफ़ी दिन से आप मन बना रहे हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी वाहन व्यापार के लिए, तो यहाँ पर आप लेने का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और शुभ योग बन रहा है। शनिदेव आपकी संपूर्ण सहायता करेंगे और आप यहाँ पर वाहन को ले सकते हैं। ठीक है, तो वाहन आप लेंगे, उसके साथ साथ जैसे कोई प्लॉटिंग का काम करता है, कोई
मतलब कि क्रय विक्रय करते हैं ज़मीन को, मतलब कि उन सबको, जैसे कोई लोग अपना मन बना लेते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में फंस करके कि अपने पैतृक ज़मीन को बेचना है, लेकिन वो बेचना नहीं चाह रहे थे, तो वहाँ पर इनका इस सिचुएशन में बच जाएगा। 12 अप्रैल तक अगर ये रुक गए तो फिर बच जाएगा, ठीक है। और ये पैतृक संसाधन का मतलब कि जो पैतृक संपत्ति है, यही चौथे भाव से ही वह भी जाना जाता है। और उसके बाद जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, घर को बनवा करके बेचने का कार्य करते हैं, इन सब कामों में अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होने वाला है शनि के द्वारा, क्योंकि ये मेच्योरिटी के कारक हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मेच्योर भी होंगे, पैसे भी बचेंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे 12 अप्रैल के बाद। तो इसी प्रकार माता से किसी प्रकार का आपसे अनबन था वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और सुख संपत्ति, यह जो भाव होता है सुख से भी जुड़ा हुआ होता है, तो सुख संपत्ति आपका यहाँ पर सुखी, मतलब अभी तक किसी प्रकार का आत्मा आपका दुख था या किसी प्रकार कार्य नहीं हो रहा था, धीरे धीरे आपका काम बनने लग जाएगा और आप कुछ न कुछ हासिल करने लग जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर दसम दृष्टि की। दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है 7, 8, 9 और 10 बृहस्पति के स्थान पर। अब शनिदेव बृहस्पति के स्थान पर बैठे भी हैं और एक केंद्र स्थान पर मतलब कि देख भी रहे हैं बृहस्पति के स्थान पर केंद्र भाव में। तो इसी प्रकार केंद्र भाव यह प्रेम का भाव है। जब शनि जब यहाँ पर देखते हैं तो प्रेमात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और इसी प्रकार क्योंकि अपने ही मित्र के स्थान पर देख रहे हैं तो शुभाति शुभ, अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था लव लाइफ को लेकर के, पत्नी या कई लोगों को तलाक इत्यादि का मैटर चल रहा था, उन सभी को निजात मिलने वाला है 12 अप्रैल के बाद। कोर्ट कचहरी से निजात मिलेगा। जिन लोगों का शादी विवाह में दिक्कत था उनका शादी विवाह होने लगेगा। और इसी प्रकार शनि यहाँ पर आपके मतलब कि ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जो लोग यहाँ पर प्रेमिका हैं, अनबन चल रहा था, मनमुटाव था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उन सभी दिक्कतों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए शनिदेव काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। पति पत्नी को भी और लव लाइफ में जो हैं उनको भी, और जो प्रेम मतलब कि प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि शादी करने की इच्छुक हैं, तो 12 अप्रैल के बाद उनका शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों ये रहा कुछ मतलब कि जो शनि का यहाँ पर दृष्टियों का फल। अब मैं उपाय की बात करूँगा। उपाय यह है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ है, कोई काम बन नहीं रहा है, तो शनिवार के दिन एक कांसे का पात्र आता है, कांसे का बर्तन, कटोरी आती है, छोटा सा लीजिए, कड़ू का तेल भरिए, पूर्वी तरफ मुँह करके बैठिए, उस पात्र को ले करके पूजा शनि स्तोत्र वगैरह पढ़ करके उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दीजिए 2 दाना। उसके बाद उसमें अपना मुख देखिए, क्या देखिए, अपना चेहरे को देखिए। जब अपने फेस को आप उसमें देखेंगे तो आप फेस को कम से कम 1 से 2 मिनट तक देखिए। उसके बाद जितना नकारात्मकता है उस तेल में उतर जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो ये प्रक्रिया आप करके देखिएगा। बहुत किए होंगे, दीपक जलाए होंगे, तिल चढ़ाए होंगे, जल चढ़ाए होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया आप करिएगा। इससे 101% आपके प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चाहे कारोबार को लेकर के हो, शेयर मार्केट में लॉस हो रहा हो, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के हो, या कोई भी अन्यत्र हो प्रॉब्लम, वहाँ सब सॉल्व हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों ये करिए और उसके बाद उस तेल पात्र को ले जाकर के किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। ओम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।